वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको भी शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आज जिसे हम कहते हैं कि हाई वोल्टेज टाकरा होने वाला है, और हाई वोल्टेज गेम अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, और ये हाईली एंटीसिपेटेड गेम होती है। जो भी चाहे, अगर आप करंटली टीमों के फॉर्म्स देखें या टीमों का जो वे ऑफ प्ले देखें, अगर उसमें जमीन आसमान का फर्क भी हो, और आपके सामने एक क्लियर विनर भी हो, और आप जानते हैं लंबे अरसे से जो होता आ रहा है वन साइडेड मैचेस हो, जो भी हो, लेकिन इस गेम की अपनी एक हाइप होती है और एक अपना एक चार्म होता है। और हमेशा ही अगर आप यहाँ भी देखें तो एशिया कप में भी जिस तरीके से एशिया कप को प्लान किया जाता है, हर बार वो ये किया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के एटलीस्ट दो मैचेस हों, और अगर फाइनल खेले तो तीन हो जाए। इस तरीके से उसको प्लान किया जाता है, क्योंकि इन मैचेस से ब्रॉडकास्टर पैसा कमाता है, गेट मनी भी यहीं से ज्यादा आती है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जाता है, इसकी एक कमर्शियल साइड भी है, और फिर आप फैंस के हवाले से भी देखें तो इसकी एक्साइटमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि जो इवन पाकिस्तान इंडिया के अलावा बाकी फैंस भी हैं, वो भी ग्लूड होते हैं टीवी पे मैच देखने के लिए। तो इस मैच की ये हाइप इस तरीके से तो होती है। अब फैक्चुअल बात पे आते हैं कि इस एशिया कप में जो ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया का, एक ग्रुप ए में, ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम रियलिस्टिकली आपको बता देते हैं कि इंडिया की टीम फार अहेड है। नॉट ओनली ऑन पेपर, लोग कह रहे हैं ऑन पेपर, लेकिन जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी शामिल करें। जो उनकी करंट फॉर्म है, जो उनका स्टाइल है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब वो बाहर हुए थे, उसके बाद उन्होंने व्हाइट बॉल में एक उन्होंने जिसे कहते हैं माइंडसेट चेंज किया था, और फिर उस टाइम के कैप्टन रोहित शर्मा ने उस चीज को लीड किया था और बाकियों ने फॉलो किया था, और वो करते कराते आज वो एक फॉर्मिडेबल टीम बन गए हैं। स्पेशली हम T20 की करंट साइड देखें तो जिसमें आप उनके बैटर्स देखें तो 8 नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन है, और सारे एबल्ड बैट्समैन है, अपने दिन के मैच विनर हैं। उसी में आपको फिर उनके 3 स्पिनर मिलते हैं वर्ल्ड क्लास, फिर एक आपके पास जेन्युइन पेसर मिलता है, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलता है। हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आप देखें तो वो विद द बैट या विद द बॉल हमेशा ही परफॉर्म करता है, और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बॉलिंग करता है बिलखसूस, वो लास्ट हम देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इसी दुबई वाले स्टेडियम में वो हमारे अगेंस्ट खेला था। हमारे उन्होंने की बैटर्स आउट की, तो ना सिर्फ की बैटर्स, वो बैटर्स जिन्होंने उस मैच में स्कोर किया हुआ था और अच्छे टच में नजर आ रहे थे, उनको आउट किया था। तो ये उनके पास अगर हम देखें तो उनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन है। छठा उनके पास शिवम दुबे है, और अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं जो उनके ओपनर है। इस तरीके से उनकी बॉलिंग लाइन हो रही है, और बॉलिंग लाइन में 3 स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये जिसे कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर्स है। कुलदीप यादव के अगेंस्ट हम तवातर से हम देखते हैं कि हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट इन जनरल भी अगर हम देखें तो अभी हम ट्राई सीरीज से होके आ रहे हैं, तो वहां पर भी जो मिस्ट्री स्पिनर्स थे वहां पर हमारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया था। तो ये 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। बुमराह की क्लास आप सब जानते हैं कि वो नए बॉल साथ बॉलिंग करेंगे। फिर अगर हम बात करें पंड्या, हमें नजर आया कि पिछले मैच में वो भी न्यू बॉल शेयर कर रहे थे, एटलीस्ट 2 ओवर पावर प्ले में करेंगे। तो बॉलिंग लाइन उनकी इस तरह शेप अप हो रही है। मैंने आपको उनकी बैटिंग लाइन के बारे में बताया कि 8वें नंबर तक आगे खेलेंगे। अब उनका ऑर्डर किस तरीके से होता है वो देखने वाले होंगे, लेकिन 8वें नंबर तक देखें तो अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये वहां पर फीचर करेंगे, या शिवम दुबे। तो ये 8वें नंबर पर ये आगे खेल रहे हैं। तो इनकी भी आप क्लास देखें तो ये एक अपने दिन के मैच विनर है। तो उनके पास 8 एबल्ड बैटर हैं, और T20 की जो करंट जिसे हम कहते हैं कि जो कहते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट, वो खेलने वाले, उनके आप एवरेजेस देखिए, उनके स्ट्राइक रेट देखिए, उनकी करंट फॉर्म देखिए, जिस तरीके से वो खेलते हैं। 8 नंबर तक वो बैटिंग है, 6 उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस है, जिसमें 5 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। छठा शिवम दुबे है, क्या वो यूज करते हैं आया उसको कि नहीं वो भी देखना होगा। लेकिन आप उनकी टीम देखें तो कंप्लीट टीम नजर आ रही है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। ऑन द पेपर तो नजर आ ही रही है, लेकिन जिस तरीके से वो उसको फिर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो भी आपके सामने है चीज। अब पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भी तरह तरह के 8वें नंबर तक बैटिंग कर रहा होता है। अगर आप देखें तो फहीम अशरफ खेल रहे होते हैं 8वें नंबर पे हमारे पास रिसेंटली। फिर पाकिस्तान के पास एक फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। देखना होगा कि हम 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स, मतलब हमारे पास सुफियान मुकीम और अबरार, या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की सूरत में हम ऐड करते हैं। तो ये चीज भी देखनी होगी। अब ये चीज आप सारी चीजें आपके सामने है कि हमारे बैटर्स ने ओमान के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं किया था। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए आपको एक क्लियर फेवरेट नजर आ रहा है कि इंडिया इसमें इस मैच में बहुत आगे है और अहेड नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए एक चीज जो है पाकिस्तान के हक में जा सकती है, वो ये कि पाकिस्तान टॉस जीतकर यहाँ पर बॉलिंग का फैसला करे। 2022 का एशिया कप और 2021 का T20 वर्ल्ड कप, वहां पर हमने जब इंडिया के अगेंस्ट पहले बॉलिंग की थी तो एक मतलब हमने 152 चेस किया था, वो 10 विकेटों से जीते थे। वहां पर हमने पहले बॉलिंग करके उनको अच्छे टोटल पे, मीडियोकर टोटल पर रिस्ट्रिक्ट किया था। और फिर जब 2022 का एशिया कप था तो वहां पर हमने उन्हें
जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी बैटिंग विकेट पर 180 पर किया था, जहां पर वो 200 कर सकते थे, फिर हमने बाद में 180 चेज भी किया था। तो ये चीज है कि हम वहां पर उनको छोटे टोटल पर डिफेंड कर लें 150 140 तक इस बैटिंग लाइन के अगेंस्ट, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम उन्हें 160 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर चेस कर सकते हैं, गिवन दैट कि बाद में बैटिंग आसान हो जाए या ड्यू आ जाए। तो ये, वरना अगर ये भी एक ऑप्शन है कि अगर हम उनके मिस्ट्री स्पिनर्स को मिडिल में पिक ना करें तो हो सकता है वो चेज में भी हमारे लिए मुश्किल खड़ा करें। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए कंपैरिजन अगर हम देखें, मैन टू मैन देखें टीम में, और ओवरऑल स्क्वाड को देखें, जो इस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं वो सेटल्ड है और लंबे अरसे से वो खेलते आ रहे हैं अच्छी क्रिकेट, तो ये चीज देखते हुए क्लियर फेवरेट नजर आ रहा है कि इंडिया है। लेकिन आप अगर पाकिस्तानी फैंस हैं तो आपको ये चीज माइंड में रख के देखना होगा मैच को कि आपकी टीम एक अच्छी टीम से हारे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक अच्छी टीम से आप ऑन द गिवन डे जब अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप हार भी जाएं, लेकिन वहां पर आप मुकाबला करते हुए नजर आए, एंड तक लड़े। अभी आपको इस टूर्नामेंट में एक और चांस मिलेगा, हो सकता है एक तीसरा चांस भी मिले सेम अपोजिशन के खिलाफ, तो आप वहां उसमें बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ जाएं। देखें, हम पाकिस्तानी फैन हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन क्लैरिटी और रियलिटी आपको बताना लाजमी है। जो हमने आपके सामने फैक्ट्स और सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, बाकी आपने देखना है कि वो आप आया क्या किस माइंड सेट के साथ मैच देखते हैं। अब यहाँ पर ये है कि जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स एक फ्री माइंडसेट के साथ जाएं, इसको एक नॉर्मल मैच की तरह ले, अपना 100% दें जो पिछले कुछ अर्से से वो करते आ रहे हैं, उसको रिपीट करें। रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में, एट द एंड देखेंगे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए। आप फाइट करके हारें भी ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आप फाइट करते हुए नजर आने चाहिए। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम ये आपको देंगे इस वीडियो में। फिर